हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी क्लास स्टार्ट किए थे। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैं बताई हूँ कि मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आप जिससे मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे पहले क्लास में कौन क्या क्या हम लोगों ने कवर किए थे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये तो बाद में आता है। सबसे पहले इधर देखिए, ये आप अगर क्लास नहीं किए हैं तो क्लास को कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीएड एंट्रांस के लिए मैं वही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई हूँ जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ टीचिंग को हम लोग देखे थे। फिर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा देखे थे कि एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसको देखे थे। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा मीनिंग ऑफ टीचिंग, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में किए हुए हैं। तो ये सब आप लोग आराम से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि जो है रिवीजन करने में इजी हो सके। यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखे थे, जिसमें कि सबसे पहले कहा गया था बाइपोलर प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें टीचर और लर्नर होता है। उसके बाद यहाँ पर ट्राइपोलर कहा गया। ये सब सारे हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे। इसमें वेरिएबल ऑफ टीचिंग से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ना, ये बाइलिंगुअल चलेगी, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश वाले दोनों को समझने में आसानी मिले, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल ऑफ टीचिंग क्या होता है। वेरिएबल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर। एक क्लासरूम में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, और क्या होता है सिलेबस यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है, ये चीज़ होते हैं। तो वो जो क्लासरूम है ना, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लासरूम में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट मीन्स कि स्वतंत्र चर कौन होता है। तो उसका आंसर होगा यहाँ पर देखिए, टीचर होता है। टीचर क्लासरूम में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग इसका डेफिनेशन को समझते हैं डिटेल में। जैसे कि टीचर एक्ट एज द प्लानर, ऑर्गेनाइजर, लीडर एंड कंट्रोलर। तो जो शिक्षक है ये एक योजनाकार यानी कि प्लानर, ऑर्गेनाइजर संगठनकर्ता, लीडर नेता और कंट्रोलर नियंत्रक के रूप में कार्य करता है क्लासरूम में। उसके बाद है इट कैन बी मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू आवर ऑन विल। इसे जो है इच्छा के अनुसार मैनिपुलेटेड किया जा सकता है। ही इज़ फ्री टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग टू स्टूडेंट्स। तो देखिए, यहाँ से हम लोग समझते हैं आराम से। ही इज़ कहने का मतलब है यहाँ पर टीचर जो है फ्री टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर होगा वह, यानी कि टीचर छात्रों को सिखाने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। टीचर जो चाहता है वही क्लासरूम में करेगा, ठीक, मतलब करेगा वही स्टूडेंट सुनेंगे। टीचर अगर कहेगा किसी को कि खड़े हो जाओ तो सबको खड़े होना है, किसी बच्चे को बोलेगा बाहर चले जाओ तो बाहर चले जाएंगे। टीचर को अगर मन करेगा कि वो चलते चलते मतलब प्रैक्टिस कराए या फिर पढ़ाए, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही वो कार्य को करते हैं क्लासरूम में। इसे हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक क्लासरूम में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है। क्लासरूम है, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कौन होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, आश्रित चर। यानी कि देखिए, ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं टीचर के ऊपर। टीचर जो पढ़ाएगा स्टूडेंट को वही पढ़ना होगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्लासरूम में नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, आगे हम लोग डिटेल देखते हैं। स्टूडेंट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस। जो शिक्षण प्रक्रिया है ना, इसमें विद्यार्थी क्या है, डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक क्लासरूम में आश्रित चर कौन होते हैं, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स होते हैं। आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स इज़ द डिपेंडेंट ऑन टीचर। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं क्लासरूम में, किस पर, टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं। उसके आगे है ही इज़
रिक्वायर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचर। जो स्टूडेंट्स होते हैं, ही इज़ का मतलब यहाँ पर ये स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट जो होते हैं वो शिक्षक की योजना और संगठन के अनुसार ही कार्य करता है। वो टीचर बोलेगा कि आज हमें चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, तो स्टूडेंट्स उसी को पढ़ेंगे, उनके ऑपोजिट काम नहीं करेंगे। तो ये होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं टीचर पर, स्टूडेंट। तो ये हम लोगों ने देखे, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, तो स्टूडेंट्स होते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, तो ये होते हैं टीचर। ये इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, इसमें और एक पॉइंट है जो कि ये टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग के बारे में हमें अच्छे से पढ़ के जाना होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 3rd नंबर है इंटरवेनिंग वेरिएबल, यानी कि हस्तक्षेप चर। इसमें क्या होता है, कंटेंट और सिलेबस होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका समझते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स इज परफॉर्म्ड थ्रू दीज वेरिएबल्स। तो छात्रों में, तो यहाँ पर अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए जो इंटरेक्शन होता है ना किसके किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ये जो है इन्हीं के माध्यम से होता है। जो कंटेंट और सिलेबस है ना, इसी के माध्यम से टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। आगे देखेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ है द कंटेंट डिटरमाइन द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, टेलिंग, शोविंग एंड डूइंग। तो ये जो है कंटेंट क्या करता है, क्या निर्धारित करता है कि मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, किस तरह से उसे प्रेजेंट किया जाए। और टेलिंग है, जैसे कि टेलिंग अ स्टोरी, कोई स्टोरी को हम लोग किस तरह से बच्चों के सामने बता रहे हैं। शोविंग दिखाकर, डूइंग मतलब करके। स्टूडेंट अधिक क्या करते हैं, करके ही सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। वो अगर अपने से खुद से उसको करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, कंटेंट ऑफ टीचिंग है, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान में रखना है इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन होता है क्लासरूम में, तो ये कंटेंट और सिलेबस होता है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, तो वो टीचर होते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, स्टूडेंट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य, पहला है टू ब्रिंग डिज़ायर चेंज इन स्टूडेंट्स, छात्रों में इच्छा परिवर्तन लाने के लिए, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। नेक्स्ट है टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, यानी कि व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए भी, व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। फिर तीसरा है टू मोटिवेट स्टूडेंट। देखिए अगर हम क्लासरूम में पढ़ाते रहे तो इससे भी जो है बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं सीखेंगे जब तक उसको मोटिवेट नहीं करेंगे। तो हमें क्लासरूम के बीच में कभी कभी मोटिवेट भी करना चाहिए, ताकि जो वो बच्चा है ना, वो उन्हें इंटरेस्ट हो उस चीज़ को पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में। तो मोटिवेट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अलग से भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं नोट्स बनाई हुई हूँ, आपको बस यहाँ पर ध्यान से एक बार रीड कर लेना है और समझना है। नेक्स्ट है टू इम्पार्ट नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्रदान करना। ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं टीचिंग के। फिर है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। तो छात्रों के सीखने के जो कौशल है ना, स्किल है, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना, यानी कि डेवलप करना। ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम लोग जल्दी से देख लेंगे। इसको अगर आप अपने से भी रीड करते हैं ना, तो ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं इजी जो है वर्ड्स को ली हूँ ताकि समझ में आ जाए हर किसी को आराम से। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी।
तो यहाँ पर है समाज के एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करना समाज को, ठीक है। एक टीचर का मोटिव क्या होना चाहिए कि जो समाज को एक अच्छा नागरिक दे। बच्चे पढ़ लिख कर आगे क्या करेंगे, देश के लिए अच्छा काम करेंगे, यही तो होता है ना। तो ये सब सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक टीचर को ये सोच करके ही पढ़ाना चाहिए उन्हें कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, डेवलप हो उनका अच्छे से। नेक्स्ट है टू डेवलप सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज़ फॉर गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छे इंसान के लिए सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास करना है। नेक्स्ट है टू डेवलप एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। इसमें क्या है, महत्वपूर्ण और तार्किक सोच की क्षमता को विकसित करने के लिए भी ये सब जो है तार्किक सोच कैसे हमें, जैसे कि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मुसीबत में है, तो उन्हें ये भी डेवलप करना चाहिए कि आप अगर मुसीबत में हैं तो आप उस जगह से कैसे अपने आप को बाहर निकालेंगे। ये सब क्या करना है, उनको जो है डेवलप करना है, ठीक है। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स यही होता है, हर एक टीचर को यही सोच करके पढ़ाना चाहिए। तो ये होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप अपने से भी पढ़ लेंगे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन एज 1 जो है, मतलब 1 नंबर जो है वो क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल। अंडरस्टैंडिंग मतलब बोध स्तर, चिंतन स्तर। तो ये जो देखिए, ये जो पहला है ना मेमोरी लेवल है, इसको हर्बर्ट टीचिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन्स टीचिंग मॉडल भी बोला जाता है और रिफ्लेक्सिव को हुंट्स टीचिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो ये सब आपको एक एक बार पढ़ लेना है, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही जो है लेवल ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा तो उसको ऑर्डर वाइज लिखना, जैसे मेमोरी लेवल होगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगा, उसके बाद रिफ्लेक्टिव होगा। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए ग्राफ में बनाया गया है, हायरार्किकल ऑर्डर में यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप लोग देखिए, यहाँ मैं बता दे रही हूँ। जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल होता है, ऑटोनोमस में क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट में स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। और यहाँ देखिए देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल टीचिंग, यहाँ पर कोई फॉर्मल टीचिंग की नीड नहीं होती है। इसके लिए फॉर्मल टीचिंग में क्या होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, टाइम होता है, वहाँ पर प्री डिटरमाइन होता है। लेकिन यहाँ पर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में ये स्टूडेंट सेंट्रिक तो होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल टीचिंग नहीं होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ आता है देखिए मेमोरी लेवल टीचिंग, जो कि हर्बर्ट, हम लोग यहाँ देखे थे ना, यहाँ देखिए हर्बर्ट टीचिंग मॉडल है। तो यही वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में। इसमें क्या हुआ, टीचर सेंट्रिक होता है। इसमें जो है देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे आते हैं, जैसे कि हो गया, यहाँ मैं आपको एज भी दी हूँ, जैसे कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग है ना, इसमें LKG के बच्चे आते हैं, इसमें 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। ये टीचर सेंट्रिक क्यों कहलाया है, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि देखिए टीचर सेंट्रिक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो टीचर याद करने के लिए देगा ना, वो याद करना ही होता है। और ये जो स्टेज है ना मेमोरी लेवल टीचिंग जो है ना, ये थॉटलेस होता है। इसमें बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते हैं, अधिक सोच नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ये टीचर सेंट्रिक होता है। जैसे कि 1 से 10 तक जो टेबल है उसको वो रटने ही बोलते हैं, याद करके आना है यही बोलते हैं। तो ये टीचर सेंट्रिक होगा, टीचर जो बोलेगा स्टूडेंट को वही याद करके आना है, इसमें थॉटलेस होता है। आगे हम लोग देखेंगे जो कि है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, जो कि मॉरिसन्स क्या है, मॉरिसन टीचिंग मॉडल है, ठीक है। इसको देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है और ये डेमोक्रेटिक यानी कि जो लोकतांत्रिक होता है ना वो होता है, और इसे थॉटफुल होता है। इसमें कौन कौन से एज के स्टूडेंट आते हैं, इसमें जो है 6 से 12 वर्ष के स्टूडेंट आते हैं। तो ये सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। आगे है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, क्या होगा, रिफ्लेक्ट, इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है चिंतन स्तर। ये
को कितने एज तक के लिए होता है, ये जो है 12 से प्लस, आगे आप जितने उम्र के भी बच्चे को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये थॉटफुल होता है, इसमें बच्चे खुद से सोच पाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, देखिए लेजस फेयर बोला जाता है, ठीक है। स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, स्टूडेंट अपने से सोचते हैं इसको। और देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, ये डेमोक्रेटिक होता है यानी कि लोकतांत्रिक होता है। और जो ये है मेमोरी लेवल टीचिंग है, ये ऑटोक्रेटिक होता है। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये आप लोग एज भी देख लिए, ये हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग है। तो यही लेवल होता है, मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। आगे हम लोग टाइप ऑफ टीचिंग के बारे में देखेंगे, शिक्षण के कितने प्रकार हैं इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, किसके आधार पर देखेंगे हम लोग, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर देखेंगे। जैसे कि पहले में अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े कि लेवल टीचिंग का क्या होता है, उसमें जो है मेमोरी लेवल टीचिंग है वो क्या होता है, ऑटोक्रेटिक होता है जो कि निरंकुश शिक्षण होता है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, वो जो है लेजस फेयर टीचिंग कहलाता है। तो इसको फिर आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक को लोकतांत्रिक बोलते हैं, लेजस फेयर को अहस्तक्षेप। तो ये क्या है, टीचिंग के टाइप हैं। वो क्या था, लेवल था टीचिंग का, और ये क्या है, टाइप है। तो पहला जो है ऑटोक्रेटिक टीचिंग, निरंकुश क्या है यहाँ पर, निरंकुश शिक्षण है, ऑटोक्रेटिक। यहाँ पर देखेंगे ये क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। जैसे उस हायरार्किकल ऑर्डर में भी हम लोग देखे थे कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग होता है वो क्या होता है, वो ऑटोक्रेटिक तो होता है लेकिन वो कैसा होता है, टीचर सेंट्रिक होता है, जिसमें टीचर आपको जो रटने बोलेगा, जो याद करने बोलेगा, वो आपको याद करके आना ही है। नेक्स्ट है, इन दिस मेथड द टीचर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर स्टूडेंट एंड टीचिंग। जैसे कि हम लोग समझे हैं इस मेथड में क्या होता है, टीचर का पूरा कंट्रोल किस पर रहता है, स्टूडेंट्स पर रहता है, और जो टीचिंग जो शिक्षण है उस पर रहता है फुल कंट्रोल। उसके बाद ऑल्सो नॉन एज ऑथोरिटेटिव स्टाइल, यानी कि इसको जो है जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग है इसको क्या कहते हैं, ऑथोरिटेटिव स्टाइल भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि मैं जो आपको वो सीरीज कराई हूँ ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 1000 प्लस वाला जो क्वेश्चन सीरीज है, उसमें मैं आपको कराई थी कि ऑटोक्रेटिक टीचिंग में, ऑटोक्रेटिक टीचिंग क्या होता है। तो उसमें चाइल्ड सेंटर्ड आया था, वैसे टीचर सेंटर्ड आया था। तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग जो होता है वो क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर है सच टीचिंग इज़ नॉन एज थॉटलेस, और इस ऐसा शिक्षण क्या होता है, जो इस शिक्षण में टीचिंग में क्या होता है, थॉटलेस होता है, इसमें बच्चे सोच नहीं पाते हैं। जैसे कि 5 से 6 साल तक के बच्चे खुद से क्या ही सोच पाएंगे, इसीलिए ये थॉटलेस प्रोसेस भी कहा गया है, इसको थॉटलेस टीचिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक हो गया, समझ में आ गया अच्छे से, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। फिर डेमोक्रेटिक आते हैं, डेमोक्रेटिक टीचिंग इन दिस, यानी कि इस टीचिंग में बोथ द स्टूडेंट एंड द टीचर प्ले अ मेजर रोल, यानी कि इसमें जो है स्टूडेंट यानी कि छात्र और टीचर यानी कि शिक्षक दोनों ही क्या अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि प्ले अ मेजर रोल। सच टीचिंग इज़ नॉन एज थॉटफुल टीचिंग, जिससे जो हायरार्किकल हम लोग ऑर्डर में देखे थे, इसमें डेमोक्रेटिक वाला किस में आता है, ये आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में आता है। तो इसमें ये क्या होता है, थॉटफुल होता है, बच्चे समझने लगते हैं, वो सोच पाते हैं। तो इस टीचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, थॉटफुल बोलते हैं, और ऑटोक्रेटिक को क्या बोलते हैं, थॉटलेस टीचिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट इन द डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज़ अलाउड टू आस्क क्वेश्चन एंड गेट अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसमें क्या होता है, देखिए डेमोक्रेटिक क्लासरूम यानी कि ये जो है लोकतांत्रिक कक्षा में छात्रों को, स्टूडेंट्स को अलाउ होता है आस्क क्वेश्चन पूछने के,
मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ होता है। फिर बहुत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की भी इनको क्या होती है, इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर बच्चों को मिलता है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, जो कि टाइप ऑफ टीचिंग का तीसरा है लेजर फेयर टीचिंग। इसमें क्या होता है, इट इज़ नॉन एज फ्री रैंड टीचिंग। इसको फ्री रैंड टीचिंग भी कहा जाता है। जैसे फ्री रैंड टीचिंग या फिर ओपन टीचिंग भी इसे लेजर फेयर टीचिंग को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए, इन दिस लेवल बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स आर पार्टिसिपेंट। इसमें जो है क्या होते हैं, स्टूडेंट और टीचर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हेयर टीचर्स ओनली सुपरवाइज द स्टूडेंट्स एंड लेट देम लर्न एवरीथिंग बाय ऑन। यहाँ पर शिक्षक केवल छात्रों की देखरेख करते हैं, यानी कि ओनली सुपरवाइज करता है स्टूडेंट का, और उन्हें सब कुछ अपने आप सीखने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये कौन सा है, देखिए, ये जो है लेजर फेयर टीचिंग में होता है, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग समझते हुए चलेंगे। ये जो आपको मैं यहाँ पर हायरार्किकल ऑर्डर लेवल ऑफ टीचिंग में बताई हूँ, यही चीज़ है, इसी को हम लोग अभी डिटेल में देखें। देखिए, लेजर फेयर है जो कि डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, इसमें टीचर सेंट्रिक होता है, सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है और स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसे एक बार समझ लेना है। जो कि थॉटलेस होता है, थॉटफुल होता है, फिर ये अपर थॉटफुल होता है। तो ये सब हमें अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। फिर देखिए आगे और भी टाइप हैं, लेकिन जो ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस वाला जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग मतलब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कॉग्निटिव ब्रेन मैकेनिज्म जो कि संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव हो जाएगा, अफेक्टिव हार्ट मैकेनिज्म, ऑप्शन सी बोल रही हूँ, सॉरी, यहाँ पर सी नंबर जो है ये क्या है, साइकोमोटर यानी कि मोटर मैकेनिज्म। ये सबको एक एक बार रीड करके जाना है, इससे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन वो जो ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस है ना, उससे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, तो उनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और लेवल ऑफ टीचिंग को और उस हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ टीचिंग को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस में क्या है, प्रेजेंटेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक्शन है, इसको एक बार बस रीड करना है। फिर थर्ड नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको अलग से फिर पढ़ना है हमें आगे चल के। जैसे कि फॉर्मल में, इसमें क्या है, जैसे फॉर्मल टीचिंग होता है या फिर फॉर्मल एजुकेशन होता है, उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, उसमें सब प्री प्लान्ड होता है, पहले से हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसमें हर मतलब सब कुछ क्या होता है, प्री डिटरमाइन होता है, उसको फॉर्मल बोलते हैं। और इनफॉर्मल में जस्ट उसका ऑपोजिट, हम लोग फॉर्मल में क्या होता है, इसमें कॉलेज, स्कूल, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ये सब। और इनफॉर्मल में क्या है, हम लोग इनफॉर्मल टीचिंग में क्या करते हैं, हम लोग कहीं भी सीखते हैं, खेलते कूदते, मतलब किसी से भी हम लोग टीच करते हैं। इसमें मतलब टीच किया जाता है, कोई भी हम लोग सीखते हैं, तो ये हो गया इनफॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या होता है, जैसे कि आजकल नॉन फॉर्मल का यहाँ, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रही हूँ। जैसे कि इसमें इग्नू हो गया ना, इग्नू में क्या होता है, उसमें आप कोई ज़रूरी नहीं है आपको क्लास करना, तो ये सब यहाँ पर है। आगे देखते हैं चौथा नंबर जो है ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के फेजेस क्या क्या हैं, प्री एक्टिव है, इंटर एक्टिव है और पोस्ट एक्टिव है, ये सारे आपको पढ़ना है। फिफ्थ नंबर है मीनिंग ऑफ 3H + H टीचिंग। इसका मतलब क्या हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3H + H का मतलब क्या होता है। तो 3H, जो 3H है ना, इसका मतलब क्या होगा, हेड होगा, हार्ट होगा और हैंड होगा। 3H का मतलब ये होता है, और +H में जो है ये क्या है, हेल्थ है। देखिए हम लोग कुछ भी करते हैं उसमें हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। हेल्थ सही रहेगा तो आपको कुछ भी करने में मन लगेगा, पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, सब कुछ करने में आपको मन लगेगा। 6 नंबर है
टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग 6E+S। इसका मतलब क्या होता है? 6E, इसमें क्या होता है? एंगेज होता है, एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लेन, एलाबोरेट होता है, इवोल्यूशन होता है, एक्सटेंट होता है, फिर एस से क्या होता है? यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है। तो ये सब आपको एक बार देख के जाना ही है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग मीनिंग ऑफ टीचिंग को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। उससे आगे देखिए, इससे आगे सारा PDF यहाँ पर है, आप लोग कंटिन्यू इस क्लास को कीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ये सब कुछ हम लोग नोट्स रेडी है, बस हम लोग को यहाँ पर समझना है। देखिए डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन जो अरिस्टोटल है उन्होंने क्या कहा है, जॉन डेवी जो है इन्होंने क्या कहा है, तो ये सब हम लोग आगे क्लास में करेंगे। ये ऐसे भी अभी कितना 25 यानी कि 25-26 मिनट का क्लास हो जाएगा। तो आप लोग क्लास को आराम से कीजिएगा। जैसे अभी ये दूसरा क्लास था, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट मैं बताई थी हायरार्किकल ऑर्डर वाला, कम से कम इस वीडियो में मैं 5-6 बार बता ही दी हूँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है तभी मैं बोल रही हूँ। तो आपको इसके प्रिपेयर करके जाना है। ये अगर आप समझते हैं ना तो बहुत ईजी लगेगा। क्या होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड हम कभी इससे पहले पढ़े नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन बाद BEd करना चाहते हैं, कोई PG बाद, तो ये ग्रेजुएशन तक PG तक में ये सब्जेक्ट कहीं आता ही नहीं है। इसलिए ये जो है एंट्रांस के लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए नया सब्जेक्ट हो जाता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड से ही कोई भी स्टेट हो, जैसे बिहार है, झारखंड है, UP है, कोई भी स्टेट में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना, ये टीचिंग एप्टीट्यूड ही होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, तो आपको वो क्या करता है, आपका मेंटल लेवल को वो इवोल्यूट करना चाहता है, यानी कि असेसमेंट करना चाहता है कि आप टीचिंग में कितना इंटरेस्ट देते हैं। तो और इसका कोई मोटिव नहीं होता है, यही है। तो हमें अच्छे से करके जाना है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये सब आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे।